आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहां बिहारियों को किस हे दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी नहीं करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी हो मालिक, अब की बात चाहते हैं। जन सूरज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते। आर्म पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल करते हैं, उसका मैं हेड था। भारत सरकार में मैं लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर रहा हूँ और केंद्र सरकार में उस समय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उनका निजी सचिव रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर रहा हूँ और इस तरह से अनेक भारत सरकार में भी 6-8 मंत्रालय में मुझे काम करने का अनुभव है। इन सर्विस कोर्सेज मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर IIM लखनऊ से लेकर और कैम्ब्रिज में किया है। तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे हमको अनुभव होता रहा बेहतरी का। हम लोग के साथ पूरा जहाँ तक स्वराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और किस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे। हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर आप भी गांव से निकले हैं और आप UN तक का आपका एक्सपोजर है। आपने अनेक लोग मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी ऐसा से कि इसको कोई व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील कर दी जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा जो ये मुद्दा उठाना है ये 2 स्तर पे है और पहला स्तर भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न है कि आप जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, उस चाल चरित्र चेहरा में ऐसे व्यक्ति बिहार जैसे राज्य के आपके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, जिन पे तरह तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसने अपने पैसे और ताकत के बल पर लोगों को डराया है, धमकाया है और संगीन अपराध किए हैं। ऐसा व्यक्ति उनको किस तरह मंजूर हो सकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? और हम ये भी जानते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस नए भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जिम्मेदारी लेने की कोई रीत रिवाज नहीं है। वो पुल गिर जाए, सड़क गिर जाए, हवाई जहाज गिर जाए, ट्रेन के सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाए, आंतरिक सुरक्षा के ऐसे ऐसे मामले हो जाए जिससे देश को करीब करीब बाध्य होना पड़े पड़ोसी मुल्क से युद्ध करने का, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं करते हैं। JP सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए
और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ये ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहाँ रेंज आईजी रहे हैं, वहाँ पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय और देंगे कि ये क्यों